वबरकातुहू। कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आ गई हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ और पापा आ गए हैं मुझे काम से लेने के लिए। मेरी नाइट ड्यूटी थी और नाइट ड्यूटी मेरी ख़त्म हो गई है, मैं घर जा रही हूँ। और माशाल्लाह आज इतना प्यारा मौसम हो रहा है, इतना खूबसूरत। रात को तो बड़ी तेज़ बारिश हुई थी और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइम से कहाँ गायब थी, वो मैं बताऊँगी आप लोग को वीडियो के साथ साथ। लेकिन अभी मैं आप लोग को मौसम दिखाती हूँ कितना खूबसूरत हो रहा है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी रात को तो बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी, लिटरली मैं अंदर रूम में बैठी हुई थी और इतनी तेज़ खतरनाक बारिश हुई ना कि अंदर रूम तक आवाज़ आ रही थी, यानी खिड़की से ऑब्वियसली। और देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है, माशाल्लाह। मौसम हो रहा है, मौसम हो रहा है, मौसम। यानी मौसम ने इतना दीवाना कर दिया ना, मेरी तो आंखें ही नहीं हट रही मौसम से। यानी माशाल्लाह ये देखिए आप लोग, मैं दिखाती हूँ, देखिए जैसे शुआएं निकल रही हैं, वो देखिए कैसे शुआएं निकल रही हैं बादलों के बीच से, जैसे शुआ निकलती है ना, वल वल वल, कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। यहाँ देखिए अभी भी काले बादल है, मुझे लग रहा है बारिश होगी वापस फिर से, आई डोंट नो। लेकिन ये देखिए इतना हसीन मौसम हो रहा है, सुभान अल्लाह। फुल पानी पानी हो रहा है हर जगह। और पापा आगे गाड़ी तो बिल्कुल खराब हो गई होगी अब तो, है कि नहीं? माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पापा आर यू एंजॉयिंग द व्यू? बहुत ज़्यादा। हाँ यस्टरडे आप लोग गए थे, ये लोग कल यानी टाइप गए थे ये लोग। तो जो ये लोग सब लोग गए थे थर्सडे वाले दिन, टाइफ और मैं और जुबैर घर पे ही थे, बिकॉज हम दोनों की जॉब थी। तो जुबैर को तो वैसे ही नहीं जाना था और मैं जॉब से छुट्टी बिल्कुल नहीं ले सकती थी, तो उसकी वजह से ये लोग सब लोग इंजॉय करके कल रात को आए हैं। और अब मैं जा रही हूँ घर जा रही हूँ काम से घर जा रही हूँ कि मेरी नाइट शिफ्ट थी और वो अभी ख़त्म हुई है। मेरे डार्क सर्कलों से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि पूरी हालत हो गई है, लेकिन इट्स ओके, नींद पूरी होगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन खली होती है, इससे पता चलता है कि बंदा काम कर रहा है। और क्या कह रही थी, हाँ ये है कि हर रोज़ यही होता है कि मैं जब नाइट शिफ्ट ख़त्म करके घर जाती हूँ तो हम लोग नाश्ता करते हैं। पापा मम्मा के साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मैं सोती हूँ तो ऐसा सोती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ काम से सिर्फ आधा घंटे पहले उठती हूँ, तैयार होती हूँ और काम पे चली जाती हूँ। तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता कि घर में मैं टाइम स्पेंड करूँ या कुछ कर सकूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं। और मतलब ये देखें यार, लाइक कौन इससे आंखें हटा के बंदा कुछ देखे और कुछ और के देखने का दिल चाहेगा? नहीं यार, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। मैं कहाँ थी, यहाँ से रोशनी बड़ी अच्छी आ रही है धूप की ताज़ा हवाओं के साथ। तो मैं यही कह रही थी, क्वालिटी टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं रोज़ाना। बहनों के साथ टाइम मुझे नहीं मिलता स्पेंड करने के लिए, लेकिन पापा मम्मा के साथ मैं फिर भी स्पेंड कर लेती हूँ जितना होता है। और फिर क्या कहते हैं, मैं उठती हूँ, तैयार होती हूँ और काम पे आ जाती हूँ। अभी मेरी रूटीन आप लोग को पता चलती रहेगी, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं कहाँ गायब थी, क्योंकि मैं आगे बताती रहूँगी। तो स्टे ट्यून्ड। तो जी जनाब, गाड़ी से उतर के जो ताज़ा हवा का मौसम का, यानी हवा में जो क्या बोलते हैं, सही अल्फाज नहीं मिल रहा, सोचने दे। अरे सामान तो लेना, तो पापा गाड़ी से गाड़ी बंद कर दी यार, सामान यानी बैकग्राउंड चेक करें आप। हाँ तो ये है कि हवा में ही जो ताजगी महसूस हो रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग को नज़र आ रहा होगा मेरे बैक साइड से गाड़ी से उतर के जो ताज़ा हवा, ताज़ा मौसम, जो ताज़ा नमी का एहसास हो रहा है कि माशाल्लाह आप मौसम को देख सकते हैं। और पापा आज जाके नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि मोस्टली पापा रोज़ाना नाश्ता बनाते हैं घर जाके। कभी मम्मा बनाती है, लेकिन मोस्टली आजकल पापा बना रहे हैं, क्योंकि पापा जो नाश्ता बनाते हैं ना वो प्राइसलेस होता है, लाइक परफेक्ट। मैं मौसम से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गई हूँ, पता नहीं क्यों। चलो अब घर चलते हैं। तो जी मैं घर आ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, अपने कंफर्टेबल कपड़ों में आ गई हूँ। और अब आके थोड़ा किचन को समेटना है, क्योंकि लोग रात को आई ही हैं तो सब थके हुए थे। तो पापा ने कहा थोड़ा समेट दो, फिर पापा बनाएंगे हमारे लिए नाश्ता। और मम्मा जी उठ के आ गई हैं, जो कि बहुत बुरा हाल हो रहा है उनका। तो अभी मैं ये समेटती हूँ जल्दी से, फिर पापा नाश्ता बनाते हैं। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि पापा नाश्ते में क्या बनाते हैं हमारे लिए। क्या बनाते हैं? मम्मी कह रही है बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मम्मी बेवकूफ़ आप खा लेती हूँ पापा का, अभी तक खाए रहे। तो जी आप हम जा रहे हैं बकाले, क्योंकि जो पत्ती है वो ख़त्म हो गई है। और चाय जो सुबह का नाश्ता है वो चाय की पत्ती के सिवा बिना अच्छा नहीं लगता। और अब धूप निकल रही है तो मौसम और खूबसूरत है। ओ माशाल्लाह, ये इतना अच्छा कैप्चर था ना, वो मुझसे मिस हो गया कि मैं अपना थोपड़ा दिखा रही थी और इतने सारे ना परिंदे एकदम से उड़ के गए। लाइक दे आर टीजिंग मी नाउ। फिर से आना एक दफ़ा।
आओ ना, नहीं आते, बदतमीज, इधर सारे कबूतर बैठे हुए होते रोजाना। वो बदतमीज आ नहीं रही, जब मैं वीडियो बना रही थी तब मेरे सामने से होकर चले गए और अब मेरे सामने नहीं आ रहे। तो अभी हम चलते हैं और जल्दी से पत्ती लेकर आते हैं। ये मैं क्या देख रही हूँ, पापा आप नहीं नाश्ता बना रहे? अच्छा, आज हम बना रहे हैं पराठे। तो मम्मा अंडे पराठे बना रही है। यहाँ आपने चूल्हा ये भी जला दिया और आप यहाँ आटा गूंद रही हो अभी। वाह, नहीं ये अच्छा नहीं, ये नहीं चला हुआ। चाय पापा पापा चाय बना रहे हैं, मैं पत्ती ले आई हूँ और मम्मा पराठों के लिए आटा गूंद रही है। सो प्लीज इग्नोर दिस, ये नॉर्मली हर घर में होता है, सो डोंट माइंड दैट। ओके ओके। बता, कितनी देर से मैं वीडियो बना रही थी, नहीं ऑन हुई थी। इतने अच्छे से मैंने बनाई थी वीडियो, अब ऑन हुई है, अजीब। तो जी फाइनली हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। ये चाय पापा ने बनाई है, पापा बड़ी ख़तरनाक चाय बनाते हैं और हमेशा पापा ही बनाते हैं सुबह के टाइम, जिस टाइम जब नाश्ता होता है। और अंडे और पराठे बना लिए हैं, तो अब नाश्ता करने के बाद आप उससे मिलते हैं। स्टे ट्यून। हेलो ऑस्कर, ऑस्कर को देखिए कितना क्यूट सा हो गया है। ऑस्कर 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 ऑस्कर, किस बात की नाराज़गी है भाई, किस बात की नाराज़गी है? कहाँ चल दी हो तुम? है कारपेट से कितना मैच कर रहा है वो, बिल्कुल कलर मैच कर रहा है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि ये ऑस्कर खड़ा हुआ है। ऑस्कर ऑस्कर का जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना वाना खा लिया और एट द लास्ट जिस चीज़ का आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे थे, फाइनली अब मैं बताने वाली हूँ कि हुआ सीन क्या था। हुआ यूँ था कि ये यूट्यूब पर जब चैनल बनता है तो उसके बाद मोनेटाइज होता है, जैसे सबको पता है। मोनेटाइजेशन के बाद एक वेरिफिकेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेप होता है। उसके बाद ही यानी आप ऑफिशियली ही यूट्यूब के पार्टनर बन जाते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा वेरिफिकेशन तो हो गया था आइडेंटिटी, लेकिन एड्रेस वेरिफिकेशन मेरा नहीं हो रहा था। तो जब आप एक दफ़ा अटैम्प्ट करते हो तो उसके बाद यानी 1 महीने बाद यानी आपका वेरिफिकेशन का जो है सीन यानी अगर कुछ लोगों का कोड आ जाता है, कुछ लोगों की पिन नहीं आती, सॉरी पिन होती है वो, ठीक है। तो कुछ लोगों की पिन आ जाती है और कुछ लोगों की नहीं आती। तो मैंने एक दफ़ा अटैम्प्ट किया, मुझे पिन कोई नहीं मिली। ओके, आप 3 दफ़ा अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो वो होता है 1 महीने बाद, पूरा 1 महीने बाद ही जाके आप सेकंड के लिए अटैम्प्ट कर सकते हैं, या तो 1 महीने बाद ही आपको पिन मिलेगी या कुछ होगा। तो आपको जब 3 दफ़ा करनी है तो 3 महीने आपको ऑब्वियसली होंगे। तो वही 3 महीने जो थे मेरे, यानी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मेरा चैनल मतलब कहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैं यूट्यूब पे भी सब देख रही थी, कर रही थी, लेकिन उसी चीज़ को वेट करना था 3 महीने तक, क्योंकि एक्चुअली ये सब नहीं मेरे लिए नया था और ना मुझे इस चीज़ की नॉलेज थी, ना सही से पता था। लेकिन मैं यूट्यूब पे सब चीज़ें देखती रहती थी और फिर उसी वजह से यानी मुझे कभी पहले तो मेरा सीन ये हुआ था कि मेरा जो गूगल एडसन था वो ख़राब हो गया था। ये हो गया था कि मुझे किसी का ने बताया नहीं था, ना मैंने किसी से देखा था, ये मेरी गलती थी। तो मैंने गूगल एडसन अपना बना दिया था बिज़नेस का, ठीक है, बिज़नेस अकाउंट बना दिया था कि उसके लिए फिर वो वेरिफिकेशन कुछ अलग सी मांगते हैं। अब वो मेरे पास थी नहीं, तो फिर गूगल एडसन वेरीफाइड नहीं हुआ। फिर मुझे वो क्या करना पड़ा कि गूगल एडसन को वाला डिलीट करना पड़ा है, फिर मैंने नया बनाया। फिर नया बनाया, फिर उसका टाइम का, क्योंकि थ्रेश होल्डर एक अमाउंट होती है वो कंप्लीट होती है, उसके बाद ही सेकंड यानी फिर आपका वेरिफिकेशन का सिस्टम स्टार्ट होता है। तो फिर वही चीज़ हो गई फिर मेरा, यानी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। फिर ये वेरिफिकेशन एड्रेस का मसला हो रहा था, तो फिर उसी में मेरे 3 महीने गुजर गए। तो उस वजह से मैं काफ़ी परेशान थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरीके से यानी इस चीज़ को हैंडल करूँ या क्या नहीं कुछ करूँ। तो मुझे किसी ने बताया था कि अगर 3 दफ़ा अटैम्प्ट होता है उसके बाद नहीं हो तो फिर उसके बाद यानी यूट्यूब खुद ही यानी वेरीफाई कर देता है। तो फिर मुझे उसी की वजह से 3 महीना वेट करना पड़ा और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे जो एड्स थे वो भी बंद हो गए थे और मुझे कुछ यानी आ ही नहीं रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो फिर मैंने कहा कि बस वेट करना चाहिए। तो जैसे तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह आज फाइनली आज के दिन यानी उनने वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया था, मेरा 3 दफ़ा हो गया था, नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने गूगल को मैसेज यानी गूगल एडसेंस को वेरिफिकेशन के लिए कोड क्या कहते हैं रिक्वेस्ट की।
तो फाइनली आज मेरा वो जो भी प्रॉब्लम थी वो सब कंप्लीट हो गया है और मैं ऑफिशियली यूट्यूब की पार्टनर हो गई हूँ। अब मुझे कोई नहीं हटा सकता है सिवाय यूट्यूब के। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी और काफ़ी टाइम से गायब थी, क्योंकि मैं इसी परेशानियों और जॉब भी स्टार्ट हो गई थी और फिर मुझे कंटेंट भी नहीं समझ आता कि क्या करें, क्योंकि एक इंसान एक जगह जब फंस जाता है तो फिर वो अच्छे से नहीं दे पाता जो उसको यानी फ़ील करवाना होता है, या तो जो भी कंटेंट क्रिएटर या कुछ होता है हर कोई ये फेस कर चुका है। तो कुछ लोग का यानी ये चीज़ें भूल के आगे बढ़ जाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस चीज़ को माइंड में बैठ जाती है, फिर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, जो क्रिएटर होते हैं, ये कंटेंट क्रिएटर या जो व्लॉगिंग करते हैं, काफ़ी लोग का हैंडल करके कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोग नहीं कर पाते। तो उसी में मैं भी ठीक यानी मैं उस चीज़ को नहीं समझ पा रही थी, उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ा था और मुझे यानी यूट्यूब और ये सब कुछ हैंडल जैसे भी जैसे था अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो फाइनली आज मेरा यानी ऑफिशियल में हो गई हूँ यूट्यूब की पार्टनर, और जो व्लॉगिंग है वो कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ट्रैश ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाए और फिर यू नो व्हाट आई मीन। सो बस इसी वजह से मैं यानी नहीं आ पा रही थी और व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, लेकिन अब इंशाल्लाह यही है कि मैं जितना हो सके मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग करूँगी। और मेरी जॉब भी है, लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यू लाइक व्लॉगिंग करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप सब लोग मुझे वैसे ही सपोर्ट करें जैसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ आप लोग के बिना। आप लोग ही सपोर्ट करेंगे तो ही मैं कुछ हूँ। ऊपर से स्पॉटी भी आ गई है हमें कंपनी देने के लिए। अब लाइक अभी हो गए हैं कितने 12 बज गए हैं, तो अब मैं सोने जा रही हूँ, फिर उठ के फिर आप लोग से मिलती हूँ, फिर शाम में फिर से जॉब पे जाना है। स्पॉटी स्पॉटी भाग गई, तो मिलते हैं आपको एक नींद की ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग स्पॉटी। स्पॉटी स्पॉटी या अल्लाह स्पॉटी, व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हाट इज दिस बिहेवियर, मुझे इग्नोर कर रही हो तुम, गंदी स्पॉटी। आपने मेरी बात सुनी जब मैं आपको बुला रही थी? नहीं, अब तो मैं आपकी सुन ले रही। आपको मैंने बुलाया, स्पॉटी स्पॉटी आई मेरे पास आप हैं, ऊपर से बेइज्जती करा दी वीडियो के सामने। अब तो मैं आपसे प्यार नहीं कर रही, भागो यहाँ से, बाय स्पॉटी, गंदी स्पॉटी। अब बड़ा प्यार आ रहा है आपको है? जब मैं बुला रही थी तब तो नहीं आ रही थी आप। अच्छा वो देखना रिकॉर्डिंग ऑन किए फौरन भाग गए। कल संडे की है छुट्टी है स्पॉटी, ए स्पॉटी बहुत देखना आपके पास आपको देख रही है। मैंने इसको मैं इतनी देर से बुला रही है, इससे मेरी बेइज्जती करती, फिर पीछे पीछे घूम रही है कि बैग में मुझे प्यार करो। अब मैं प्यार करने लगी हूँ। क्यों? कैमरा ऑन किया भाग गए है स्पॉटी। तो जी गुड मॉर्निंग, मैं सो धो के उठ गई हूँ और भाई अभी भी इन लोग की सारी कहानियाँ चल रही है, क्योंकि ये लोग कल ताइफ से आई है, मैं इनसे बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं आई थी ये सो रही थी। और अब मोस्टली ये होता है कि जब मैं आती हूँ ये लोग सो रही होती है, और ये लोग जागते तो मैं सो रही होती हूँ, क्योंकि मुझे काम पे जाना था। लेकिन मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ और इनकी कहानियाँ स्टार्ट है सारी जो ये लोग सुना रहे हैं, तो सुनते हैं इनकी कहानियाँ। मोबाइल सही है। डर गई। देखो देखती क्यों नहीं हो? ये आएगी आपके पास, आएगी। सॉरी बोलो, दोगे मोबाइल? सॉरी बोलो। मम्मा आप डरा रही है स्पॉटी को, बेचारी छोटी सी स्पॉटी देख भी नहीं रही है, कह रही है ज्यादा बचाएगी, कोई भी नहीं बचाएगा। बच्ची को नाराज कर दिया आपने, छोटी सी जान को। तो जी फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ बिल्कुल काम पे जाने के लिए, क्योंकि काम पे जाने में बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। तो मैं रेडी बिल्कुल हो गई हूँ और भूख बड़ी लगी है। मम्मा ने नाश्ता खाना वाना यानी तैयार किया हुआ है, अभी देखती हूँ मैं खाती या नहीं खाती, या लेकर जाऊँगी वहीं पर खाऊँगी। और साथ ही साथ मैं इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को व्लॉग पसंद आएगा, और जैसे मोहब्बत और प्यार आपको पहले दिखाते थे वैसे दिखाते रहेगा। और इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ाना व्लॉग में अपलोड कर सकूँ, और आप लोग ज़्यादा प्यार दिखाएगा क्या है, क्योंकि मैं जॉब भी करी और आप लोग के लिए व्लॉग्स भी ऐड करूँगी रोज़ाना इंशाल्लाह। आई विल नॉट लेट यू डाउन दिस टाइम इंशाल्लाह।
सो इस ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ ताकि हम लोग नया ब्लॉग स्टार्ट कर सकें और वैसे ही प्यार और मोहब्बत दिखाते रहिएगा जैसे आप लोग दिखाते रहिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो बहुत में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, इल्लल्लाह, बाय।